दोस्तों नमस्कार। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, जिनको लेकर के हमने कई बार वीडियो के अंदर चर्चा किया है, फाइनली 31 जनवरी को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। मामला क्या था आपको पता है कि भूमि घोटाला और उसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के ईडी उनको लगातार परेशान कर रही थी और 7 बार नोटिस भेजा जा चुका था हेमंत सोरेन को, लेकिन हेमंत सोरेन जो ईडी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिए थे। इसके बाद ईडी के लोगों ने किस तरीके से उनके दिल्ली स्थित आवास पर जा कर के तमाशा किया, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो में बात कर चुके हैं। और अब जो सबसे लेटेस्ट है, मतलब कि 20 जनवरी को उनसे तकरीबन 7 घंटे की पूछताछ की गई थी उनके आवास पे, और उसके बाद 31 जनवरी को भी उनसे ईडी के लोग जो उनके घर पे जा कर के, आवास पे जा कर के उनसे पूछताछ किए थे। तो ये जो सारा प्रकरण चल रहा था बेसिकली, इसको लेकर के हेमंत सोरेन को बहुत अच्छे से पता था कि एक ना एक दिन वो समय ज़रूर आएगा कि ये लोग मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। और फाइनली जो है वही हुआ। और जो ईडी है, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, मोदी के निर्देश पर चलने वाली, उन्होंने इनको इस हद तक मजबूर कर दिया कि हेमंत सोरेन फाइनली जो है राज्यपाल के पास जा कर के और अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन कहते हैं कि जो दूरदर्शी व्यक्ति होता है वो दूर की सोच लेता है पहले ही और उसके अनुसार अपनी प्लानिंग करता है। हेमंत सोरेन को पता था कि ये लोग हैं हमको इतना परेशान करेंगे, क्योंकि इनका जो मकसद है ना, आपको पता है कि चुनाव आने वाला है लोकसभा का बहुत ही जल्द, और ये चाहते हैं कि इस तरह के जो लोग जो कि इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको किसी भी तरीके से कमज़ोर करना, और उनको कमज़ोर करने के लिए ही तरह तरह की साजिशें केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। तो इनको पता है कि ईडी जो है इनको परेशान करेगी और इनको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेगी, और इसीलिए इन्होंने पहले से ही प्री प्लान ये अपना कर रहे थे कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ, अगर मुझे इस्तीफा देना पड़ जाता है, तो फिर झारखंड का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, है ना। इस चीज़ को लेकर के सामान्यतः जो न्यूज़ में खबर चल रही थी कि इनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, संभवतः वही जो है वो अगली सीएम होंगी, उन्हीं को ये सीएम बनाएंगे। और इस खबर को और ज़्यादा पुख्ता माना जाने लगा जब इन्होंने अपने एक विधायक सरफराज अहमद को, जो कि गांडेय क्षेत्र के एमएलए थे, उनको अपने क्षेत्र से इस्तीफा दिलवाया था, अपने विधायक का जो सीट है उससे इस्तीफा दिलवाया था। तो इसको देख करके और ये बात लोग सोचने लगे कि नहीं, सचमुच में कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं हेमंत सोरेन। इसीलिए उस विधानसभा क्षेत्र से सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलवाया गया है, ताकि कल्पना सोरेन को उस सीट से चुनाव लड़वा करके और विधायक बनाया जा सके। लेकिन ये अंततः ये सही साबित नहीं हुआ है, और चंपई सोरेन, जो कि इनके ही भाई हैं, बड़े भाई हैं, चंपई सोरेन के नाम पर सहमति बन गए। जो विधायक दल के नेता हैं वो चंपई सोरेन के नाम पर सभी लोग सहमत हो गए हैं। वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनका जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो तो सही, उसके साथ साथ कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है, और जो लालू यादव की पार्टी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, उनका भी समर्थन प्राप्त है। तो जितने भी विधायक हैं इन सभी ने अपने समर्थन से चंपई सोरेन के नाम पर मुहर लगा दी, और आपको जल्द पता चल जाएगा कि चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। चंपई जो सोरेन है ये बेसिकली सरायकेला से एमएलए हैं, सरायकेला खरसावां क्षेत्र से ये एमएलए हैं, और वर्तमान में जो हेमंत सोरेन का जो सरकार था उसमें ये परिवहन विभाग देख रहे थे, और आदिवासी मामलों के भी मंत्री थे, वो सारा विभाग देख रहे थे। बहुत ही सम्मान्य और बहुत ही ईमानदार नेता माने जाते हैं, बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव के नेता माने जाते हैं। ठीक है, तो अब पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं, और इनको जो है चंपई सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इसके पहले जो है आप ये समझिए कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री, जिसको कि झुकाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और उनकी एजेंसी ईडी पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दी, लेकिन ये मुख्यमंत्री झुका नहीं।
उसने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन सरकार के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। और ये काम करके कहीं ना कहीं मोदी जी जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिए हैं। आपको मैं बता दूं कि जब 20 जनवरी को या फिर जब 31 जनवरी को इनसे पूछताछ के लिए ईडी इनके आवास पर गए थे, तो झारखंड के अंदर, रांची के अंदर खास करके मोराबादी जो क्षेत्र है वहाँ पर इनके समर्थकों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन निकाला था। और इन्होंने एक कहा, प्रदर्शन करने वाले जो लोग थे उन्होंने क्लियर तौर पर यह कहा कि हमारा नेता कोई घोटालाबाज नहीं है, किसी कोई गलत नहीं किया है, बल्कि ईडी और मोदी के जो जांच एजेंसियां वो जानबूझ कर इनको परेशान कर रही है। और इसका जवाब हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में देंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन्होंने अपने लोगों को अपने विश्वास में ले रखा है। इनके लोग जानते हैं कि इनका मुख्यमंत्री ईमानदार है, उसने कोई गलत नहीं किया है, बल्कि राजनीति से प्रेरित होकर के इनको गिरफ्तार किया जा रहा है या इनको परेशान किया जा रहा है। और 31 जनवरी को ही रांची के अंदर जो SC/ST थाना होता है वहाँ पर जा कर के SC/ST एक्ट के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिकायत भी दर्ज करा दी है ईडी के खिलाफ, है ना। जो जांच एजेंसी है उसी के खिलाफ इन्होंने SC/ST थाने में जाकर के शिकायत दर्ज करा दी और ये आरोप लगाया है कि हमारे मुख्यमंत्री को यानी हेमंत सोरेन को जानबूझ करके ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो सारा खेल चल रहा है बेसिकली, ये चीज़ कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके अंदर के डर को दर्शाता है। आपको पता है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो मोदी जी क्या बोलते थे, बीजेपी के नेता क्या बोलते थे, बीजेपी के समर्थक क्या बोलते थे कि अब की बार तो 400 पार, है ना। तो फिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है? कहीं ना कहीं ये इसका जड़ ही है कि जो इंडिया अलायंस के साथ जो दल खड़े हैं उनको तोड़ दिया जाए। बिहार में नीतीश कुमार को तोड़ने के पीछे यही उद्देश्य है ताकि इंडिया अलायंस को कमज़ोर किया जा सके। और उसी उद्देश्य में ये अगली कड़ी है हेमंत सोरेन कि इनको भी तोड़ दिया जाए, लेकिन ये टूटने वाले नहीं हैं, ये मोदी जी का भ्रम है। तो ये जो चीज़ें जो है, ये जो कार्रवाई की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर का एक डर है, उनके अंदर की बेचैनी है, उनके अंदर की बौखलाहट है कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी के पास और बीजेपी के पास कोई रणनीति नहीं है, कोई विज़न नहीं है चुनाव को लेकर के, देश को लेकर के, समाज को लेकर के, देश के अंदर जो विभिन्न जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के कोई विज़न नहीं है, कोई दूरदर्शिता ही नहीं है, ना ही कोई रणनीति है। इनके पास सिर्फ एक ही रणनीति है कि विपक्ष के लोगों को परेशान करना है, उनको तोड़ना है, उनकी एकता को तोड़ना है। यही इनकी रणनीति है और यही इनका अंतिम अस्त्र शस्त्र है। और इसीलिए इन्होंने राजनीति के अंदर जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो काम करने का शैली है नरेंद्र मोदी का, ये जो तरीका है, ये वर्तमान में 2023 के अंदर, 2024 के अंदर ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और पब्लिक को, जो जनता है, उसको ये चीज़ समझ में आ गया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी इन एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए, अपने राजनीतिक इच्छा को पूरा करने के लिए। क्योंकि इनका जो अप्रोच है वो सिर्फ सिलेक्टिव अप्रोच है ना। एक्सपोज होने के पीछे यही रीज़न है कि इनका अप्रोच सिलेक्टिव अप्रोच है। ईडी की कार्रवाई और ईडी के छापेमारी सिर्फ विपक्ष के लोगों तक ही होती है। विपक्ष के नेताओं के घर पर ही सिर्फ ईडी वाले जाते हैं, बीजेपी के किसी भी नेता के पास नहीं जाते हैं। और बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, अगर आज ये हेमंत सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर लें, बीजेपी के साथ मिल जाए, तो ईडी वाले कल ही इनका फाइल बंद करके घर पे आराम करने लग जाएंगे, है ना। तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है वो जनता के बीच में आ चुका है, लोग उसको समझ चुके हैं। और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई करके कहीं ना कहीं जो मोदी जी हैं वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।